नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ बेस्ट फाइनेंशियल टिप्स टू यंगस्टर्स जिन्होंने अभी अभी जस्ट जॉब स्टार्ट किया है या बिजनेस या अपना फ्रीलांसर है या अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। जस्ट मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं दो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ है वॉरेन बफेट, जिसका नाम आपने सबने सुना होगा। उन्होंने मतलब आपको शायद पता होगा या नहीं, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट शेयर जो बाय किया था वो एट द एज ऑफ 11, और वो भी 11 ईयर्स की एज पे भी उन्होंने बोला था कि आई एम ऑल्सो लिटिल बिट लेट। मतलब कि सोचो कि जितना यंग एज में अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दोगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा या वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा। तो अगर वॉरेन बफेट ने 11 ईयर्स के बाद भी अगर बोलता है कि मैं आई एम लेट, तो आप सोचो कि आपको कब स्टार्ट करना चाहिए। तो दैट इज़ अ फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती में कहावत है कि पंड कमाई तो पेट भराए एंड धन कमाई तो ढगलाता है। दैट मीन्स कि अगर खुद कमाएगा तो सिर्फ पेट ही भर सकता है, और अगर आपने जो धन कमाई तो ढगलाता है, मतलब कि आपने जो अपना सेविंग है, जो वहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रखा है, और इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न जो होता है वो ट्रिमेंडस होता है, और वो चीज़ से ही आप अपने जो एक्सपेक्टेशन या अपने गोल है या अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाओगे। तो ये दो चीज़ को कंसिडर करते हुए हमारा आगे का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। उसमें कुछ फाइनेंशियल टिप्स, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल सेल्फ कंट्रोल। मतलब आपको फाइनेंशियली आप खुद के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए कि जो भी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करे, और पेमेंट भी जहाँ पे करे वो रिक्वायरमेंट जो है, जहाँ पे अननेसेसरी जगह पे या इररिलेवेंट जो चीज़ है उसको बाय करके या उसको वहाँ पे स्पेंड ना करें, ताकि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा तो ही आपका वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो पाएगा। देन सेकंड इज प्रिपेयर बजट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम का भी बजट होना चाहिए और इनकम के सामने एक्सपेंडिचर का भी बजट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकम से ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर कर लोगे आप, तो फिर आपका कभी भी आप सरप्लस नहीं रह पाओगे, और फिर आपको हमेशा लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी और लोन से कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, क्योंकि जैसे लोन लेगा तो फिर लोन के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो एडिशनल खर्चा हो जाएगा। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना एक्सपेंडिचर और इनकम को दोनों को कंसिडर करते हुए और प्लान करके ही आप अपना पेमेंट करिएगा। जो प्लानिंग करके ही फिर खर्चा करिएगा। ऐसा नहीं कि बिना प्लान का कोई भी खर्चा कर दिया और उसके लिए फिर आपको लोन लेने पड़े और फिर अननेसेसरी आपको फिर लॉस हो जाए। देन नेक्स्ट इज पुट सम ऑफ योर मनी इन योर इमरजेंसी फंड या सेविंग्स। मतलब ऐसा नहीं कि सेविंग जो है वो पहले कर देना चाहिए। जो भी आपकी इनकम है, 10,000 हो या 1 लाख हो या 5 लाख हो, जो भी इनकम है वो इनकम में से पहले आप सेविंग का जो अपना टारगेट है, जैसे 10,000 अगर इनकम है सपोज, तो फिर उसमें 1,000, 2,000 या 2,500 या 3,000 जो भी आपका टारगेट है वो हिसाब से पहले उसको अलग से निकाल लो वो सेविंग को, और फिर बैलेंस जो 7,000 या जो भी आपकी इनकम जो पेमेंट है उसको फिर आप खर्चा करो। ऐसा नहीं कि पहले 10,000 में से पूरा 9,000 या 9,500 आपने खर्चा कर दिया और फिर 500 बचा या 200 बचा उसको फिर सेविंग करो। वैसा अगर अप्रोच रखोगे तो आप कभी भी अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कभी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट इज यू शुड नो द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। सपोज मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो आपने अगर पीपीएफ अकाउंट जो होता है उसमें अगर आपने फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, और उसके बाद फिर आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको सपोज 8% इंटरेस्ट रेट है, तो 8,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो ओपनिंग बैलेंस होगी जो पीपीएफ की वो कितनी होगी? 1,08,000। तो फिर सेकेंड ईयर के जो एंड में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पे मिलेगा? 1 लाख प्लस 8,000, मतलब 1,08,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो 8,000 पे सेकेंड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट मिला है वो हो गई आपकी इंटरेस्ट, दैट इज़ ए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जब बेनिफिट लेना चालू करोगे तो ही आपका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा और वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते रहोगे तो उससे वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और उसका बेनिफिट लेते हुए अपना वेल्थ क्रिएशन करते रहिएगा। देन नेक्स्ट इज नो टैक्स प्लानिंग ऑप्शन टू
सेव टैक्स आउटफ्लो, मतलब आपका जो सैलरी इनकम हो या जो भी बिजनेस इनकम हो, आपको टैक्स सेविंग जो टिप्स है या टैक्स सेविंग के जो प्लानिंग के जो ऑप्शंस होते हैं, जो भी कंट्री में हो, आप इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, तो जो भी जहाँ पे जो टैक्स रूल्स होते हैं, वो रूल्स में आप ऐसा नहीं कि टैक्स का चोरी करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टैक्स का चोरी करो, मगर जो टैक्स प्लानिंग कर सकते हो या जो भी सेविंग या कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ चीज़ परचेज करके या कुछ चीज़ जो करके आप अगर टैक्स सेव कर सकते हो, तो नेचुरली वो सेव जो टैक्स जो आपने बचा लिया वो डेफिनेटली आपकी इनकम हो जाएगी। मतलब अगर आप समझो आपने सैलरी इनकम है और आपका एम्प्लॉयर है, वो कितना टैक्स काट रहा है और कौन से हिसाब से काट रहा है आपको पता ही नहीं है, और सपोज एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपया भी अगर एम्प्लॉयर ने ज़्यादा टैक्स काट लिया और वो साल में आपने 10,000 रुपया टैक्स भी भर दिया, तो दैट इज़ योर परमानेंट लॉस। वो 10,000 आपको कभी नहीं मिलने वाला है, वो चीज़ आपका परमानेंट लॉस हो जाएगा। और वही 10,000 अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया होता, सोचो कहीं इन्वेस्ट किया होता और वो इन्वेस्टमेंट से आपको शायद 10 साल बाद 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया या 1 करोड़ भी मिल सकता है, यू नेवर नो। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए अपना टैक्स का सेविंग या टैक्स प्लानिंग का भी कंसिडर करके हुए ही अपना वेल्थ मैक्सिमाइज करिएगा। देन नेक्स्ट इज टेक हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज के ज़माने में आप जैसे इंडिया जैसे कंट्री में बाकी चीज़ कंट्री है उसमें तो शायद सोशल सिक्योरिटी होती है, तो उसमें आपको खर्चा नहीं लगेगा, मगर अगर इंडिया में हो और आप सर्टेन इनकम रेंज से बाहर हो, तो आपको जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट होता है वो लोअर लेवल जो लोअर क्लास एम्प्लॉय होते हैं या लोअर क्लास जो इनकम अर्नर होते हैं उनके लिए होता है, तो आप वो बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो आपको अपना हेल्थ का इंश्योरेंस है वो प्लान करना है, और हेल्थ इंश्योरेंस लेके ये आपका इमरजेंसी जो भी हेल्थ का कुछ खर्चा है उसको आप मिटिगेट कर पाओगे। देन आपकी जो प्रॉपर्टीज़ बाइक ये है या कार है या बाइक है, उसके लिए भी आप इंश्योरेंस पहले दिन से ही ले लो, ताकि क्या है कि उसमें कुछ लॉस हो गया डैमेज हो गया तो उसके लिए आप अपना इंश्योरेंस से क्लेम कर पाओगे और आपको खुद से जेब से मतलब आपका सेविंग यूटिलाइज नहीं करना पड़े। देन नेक्स्ट इज डोंट पुट ऑल योर सेविंग्स इन सिंगल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वो चीज़ बिल्कुल मत करिएगा, ताकि क्या है कि आप जैसे कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट में चले जाते हैं, तो शेयर मार्केट में जैसे इन्वेस्ट किया तो वो तो बहुत ही रिस्की चीज़ है, उसमें आप गए और फिर 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपको पता चला कि 2 महीना बाद 6 महीना बाद वो 1 लाख का 50,000 हो गया, तो यू विल इनकरेक्ट लॉस। तो वो चीज़ को बैलेंस करते हुए म्यूचुअल फंड है, फिर शेयर मार्केट है या अदर प्रॉपर्टी है या फिर अपना एफडीज होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें आप पूरा स्प्रेड करो, और ताकि क्या है कि कुछ गोल्ड है सिल्वर है काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो भी चीज़ है उसको बैलेंस करते हुए, ताकि क्या एक में कहीं लॉस हो गया है तो दूसरे में प्रॉफिट होने से आप फिर आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो एक सर्टेन जो आपका टारगेट है वो हिसाब से एवरी ईयर वो ग्रोथ होता रहे, ताकि आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता रहे। देन नेक्स्ट इज लास्ट जो है वो चूज़ अनबायस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स जो होते हैं जो वो एडवाइस कर रहे हैं तो उसको भी अनबायस्ड जो होंगे उनसे ही आप एडवाइस लीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं और मैं फिर साइड में मेरा बिजनेस भी है जहां पे मैं सेविंग के ऑप्शंस भी देता हूं जिसमें से मुझे ज़्यादा कमीशन मिलता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ नेचुरली वही सजेस्ट करूँगा जो मुझे उसमें कमीशन मिलता है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आपका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ को अवॉइड करिएगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसा रखिएगा जो अनबायस्ड हो, जो आपके लिए परफेक्ट टिप्स दे पाए, ताकि आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ क्रिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सके। तो वो चीज़ के ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स थे मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी ये टिप्स कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मिल जाए, ताकि वो भी अपना वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर पाए। और आपको कुछ सजेशन है या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी, क्वेरीज है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि उसका मैक्सिमम मैं पूरा कोशिश करूँगा आपकी जो क्वेरीज है उसका परफेक्ट आंसर देने के लिए। और कुछ सजेशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ को और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे फाइनेंशियल एंड अदर टैक्स सेविंग रिलेटेड टिप्स एंड एडवाइस रेगुलरली एंड टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।